बड़ी खबर आपको बता दें कि गोलीबारी आप मामले में मुंबई पुलिस पहुंची है कोटद्वार। देर रात कोटद्वार से एक युवक की गिरफ्तारी भी हुई है और मुंबई पुलिस ने नींबू चौड़ से किया है युवक को गिरफ्तार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ता है ये युवक और 21 साल के शुभम रावत को गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले रुद्रपुर से एक युवती को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में मुंबई से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि बुलीबाई ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीरें लगातार उनके कथित तौर पर बोली लगाने का आरोप है। इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधा लेके चलते हैं। और एक आरोपी हमने उत्तराखंड से आज ही अरेस्ट किया है, मयांक रावत नाम का। उसका भी ट्रांजिट रिमांड लेके हम उसको यहाँ पे लाएंगे। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी है जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुनाह में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए, क्योंकि एक बड़ा ही घिनौना अपराध ये बुलीबाई ऐप के कारण हुआ है और हमने इसका सीरियसली कॉग्निजेंस लिया है। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, मैं जानता हूँ, काफ़ी डाउट्स होंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होने के कारण हम बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स इस केस के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे आगे जो होने वाला इन्वेस्टिगेशन है उससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा और जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं या अभी इन्वेस्टिगेशन में है, चूँकि ये ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन है, इंटरनेट पे है, तो आरोपी को अलर्ट नहीं करना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन का जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय न कर पाए। इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हम आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं दे पाएंगे, सो काइंडली बियर विथ अस। कुछ स्टेट से जहाँ से हमने इन्वेस्टिगेशन की है और जहाँ से हमने आरोपितों को पकड़ा है, वहाँ की लोकल पुलिस ने कुछ स्टेटमेंट इशू किए हैं जो हमारे दृष्टि से योग्य नहीं था, क्योंकि जिस केस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपके पास में एफआईआर नहीं है, उसके बारे में जनरली कोई लोकल पुलिस जनरली बात नहीं करते हैं। सो आई विल, unless it is authenticated by the investigating unit, मैं आप लोगों से और साथ में ही नागरिकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको जो प्रेस नोट दी जाएगी उसमें रामानुज हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामानुज, आपका रुख करते हैं। अब तक वहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? वहां पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है?
बिल्कुल, उत्तराखंड पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस तरह से डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि ये जो पूरा मामला है इसमें ऊधम सिंह नगर की पुलिस और जो स्पेशल ब्रांच है पुलिस की वो लगी हुई है। किस तरह से ये पूरा जो ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी की गई है वो और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उस दिशा में पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें अभी तक के ये भी पता चला है कि बोलीबाई ऐप्स में नेपाल के से भी तार जुड़े हुए हैं और एक वहां के आरोपी का भी नाम सामने आया है। तो इस तरह से पुलिस लगातार हर जो इसके एंगल्स हैं उस दिशा में काम कर रही है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड असल में कौन था और किस तरह से ये पूरा जो ऐप्स का ऑपरेशन था वो चलाया जा रहा था। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन पुलिस फिलहाल इतना जरूर कह रही है कि लगातार तहकीकात की जा रही है और आगे जो भी लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। जी, कुल अब तक कितने युवक युवतियां इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या राम मनोज? देखिए, उत्तराखंड से जो गिरफ्तारी की बात सामने है उसमें एक ऊधम सिंह नगर से है और इसी तरह से एक गिरफ्तारी बंगलौर से है जिसमें उत्तराखंड पुलिस ने अपने प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया है और दो अन्य गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। तो इस तरह से अगर देखें तो अभी तक की कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं जिसकी 2 आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है उत्तराखंड पुलिस ने जो की है। तो अब आगे जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसमें कुल कितने लोग शामिल थे और उनकी किस तरह की भूमिका रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ऊधम सिंह नगर में जिस आरोपी युवती की गिरफ्तारी हुई है उससे पूछताछ में काफी कुछ इनपुट्स पुलिस को मिला है और पुलिस यही दावा कर रही कि अभी चूंकि जांच चल रही है और जांच इससे प्रभावित हो सकती है, इसलिए पुलिस उस दिशा में काम कर रही है। सब कुछ गोपनीय तरीके से कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कई और अपडेट्स मिल सकते हैं, बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल राम मनोज आप बने रहिए, लगातार अपडेट्स हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल